हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में अपन लोगों ने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और जो पार्ट 2 है, ठीक है, इसमें अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से और चलेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक। चलिए तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समझना, यहाँ पर ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है समझिए। तो जो हमारा इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन थे यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है, यानी 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चनों में हमें पहले से समीकरण जो था वो दिया रहता था और अब हमें लैंग्वेज दी गई है, हमें समीकरण क्या करना है, बनाना है। और जब समीकरण हमारा बन जाए उसके बाद जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे करते जाना है। ठीक है, तो इस यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल चीज है, यानी कि थोड़ा सा दिमाग अपन को लगाना है। क्या है, लगाना है। यानी यूं कहा जाए कि जो शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन थे उनमें आपको क्या था, सब मटेरियल प्राप्त था। ठीक है, और उसको केवल आपको मकान बनाने का काम केवल करना था। अब इन वाले क्वेश्चनों में आपको मटेरियल भी लाना है और मकान निर्माण भी करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण। तो सबसे पहले समझने के लिए आपको समझाएं, ये अपना इस तरीके से हमने ये अक्ष बना ली, दो सब जानते हैं, ये हो जाएगी हमारी x अक्ष, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी y अक्ष। क्लियर। अब इस साइड आ जाते हैं तो इसको x डैश कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, y डैश। सब जानते हैं ये क्या है, नॉर्मल चीजें हैं। ये होते हैं मूल बिंदु। क्या होते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पे अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि किस तरीके का कह रहा है। y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण। तो y अक्ष ये है और y अक्ष के लिए मूल बिंदु की बात करें तो मूल बिंदु तो ये सभी के लिए होगा ये। इसके अलावा ये तो कह नहीं रहा है कि y अक्ष पे जाए। क्या नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि y अक्ष पर जाए। मान लीजिए आपके दिमाग में बात आई, बोले सर ऐसे बना लो ना इसको, क्या दिक्कत है, लो बना सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं बना सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि ये जो जा रहा है ये y यहाँ पर अगर आया है तो y अक्ष पे कोई ना कोई बिंदु होगा और वहां y अक्ष को बिंदु की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि y अक्ष पर केवल मूल बिंदु को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, तो इस तरीके का हम चित्र नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। चलिए तो सर जब इस तरीके से नहीं बना सकते तो क्या कर सकते हैं, तो समझिए थोड़ा सा। यानी कि हमारा इस साइड का पक्ष तो ये जो है हम ऊपर भी नहीं बना सकते हैं और नीचे भी नहीं बना सकते, क्योंकि y अक्ष पर हमें बिल्कुल भी जाना नहीं है। तो जब y अक्ष पर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे तो हमें कहां जाना है, हम x अक्ष पर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। और यहाँ मूल बिंदु को क्या करना है, केवल स्पर्श करना है। तो स्पर्श करने का मतलब जो हमारा वृत्त बनेगा वो कुछ इस तरीके से क्या होगा, निर्मित हो जाएगा। ठीक है, ये अब जब ये हमारा वृत्त बना, क्या बना हमारा ये वृत्त, तो जब ये वृत्त बना तो यहां से लेकर के वृत्त की मान लीजिए हमने त्रिज्या मान ली। क्या कर ली, त्रिज्या। और त्रिज्या यहां से यहां तक जो है इसे डिनोट कर दिया अपन ने ए। क्या मान लिया, ए। अब जब हमने त्रिज्या ए मान ली तो आप बताइए जो केंद्र के निर्देशांक होंगे ये क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा और ये 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जब नाम लिखते हैं निर्देशांक में तो पहला निर्देशांक हमारा रहता है x का और दूसरा निर्देशांक रहता है y का। तो चूंकि जो हमारी त्रिज्या है ये हमने a मानी है और ये किस अक्ष पर है, x अक्ष पर, यानी हमारा निर्देशांक x की जगह क्या रखा जाएगा, a। और दूसरी बात, यहाँ y का तो कोई सिस्टम है ये नहीं करके, और जब y का नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y की जगह हमारा 0। तो ये बन करके तैयार हुआ हमारा क्या, चित्र। ठीक है, अब आते हैं इधर। अब आपको वृत्त का समीकरण की बात करें, किसकी बात करते हैं, वृत्त के समीकरण की। तो देखिए जो वृत्त का समीकरण होता है, अब आपको पहले मैं आपको समझा दूं कि वृत्त का समीकरण किस तरीके से होता है। तो ये है वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो जो वृत्त का समीकरण होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका x - x1 मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, x1
और अभी मैं आपको x1 और इनके बारे में समझाऊंगा। स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर और बराबर का r का स्क्वायर। क्लियर? ये हमने क्या कर लिया, अपने वृत्त का समीकरण इस तरीके से होता है। इसे देखा जाए कि जहां पर जो हमारा x1 है, क्या होता है x1, तो x1 होता है हमारा केंद्र का, किसका, केंद्र का x निर्देशांक। क्या होता है, केंद्र का x निर्देशांक हमारा क्या है x1। और ये जो y1 है ये है हमारा केंद्र का क्या, y निर्देशांक। बात समझ में आ रही ना? ये क्या है, केंद्र का y निर्देशांक। और नेक्स्ट जो यहाँ r है, तो r है हमारी क्या, त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या। तो इस बात को हमें बिल्कुल अच्छी से याद हो जाना चाहिए। चाहे तो अपन कहीं लिख सकते हैं वृत्त के समीकरण के लिए कि वृत्त का जो समीकरण होता है ये फॉर्मूला है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर और इक्वल में r का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने आपको बता भी दिया, लिख भी दिया कि x1 क्या है, तो x1 है हमारा केंद्र का x निर्देशांक। क्या है, केंद्र का x निर्देशांक। और जो y1 है ये है हमारा केंद्र का y निर्देशांक। तो और r जो है ये है हमारी क्या, त्रिज्या। तो इस तरीके से ये था हमारा फॉर्मूला। क्लियर है? अब हमें वृत्त का क्या है जो समीकरण बनाएंगे, तो यहां से देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट लिखने वाले हैं आपके लिए, यहाँ आपको समझा रहे हैं। जब अपन ने ये वृत्त बनाया था, क्या बनाया था, वृत्त बनाया था, तो वृत्त में हमने इस तरीके का बनाया था भाई। क्या बनाया था, ऐसे। चलिए ये मान लीजिए ये वृत्त बन गया अपना। तो यहाँ पे हमारा केंद्र था और इसके निर्देशांक हमारे क्या आए थे, a और 0। और ये त्रिज्या हमने क्या मानी थी, a। और ये था हमारा x और ये था y। था कि नहीं था? इस तरीके से हमने ये बनाया। और अब हम निकालेंगे वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का जो समीकरण निकल के आएगा ये हो जाएगा x माइनस x1। आप बताइए x1 का काम कौन करेगा, a करेगा कि नहीं करेगा? तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस a और होल स्क्वायर की बात कर रहा है तो लगा दिया, प्लस फिर क्या है अपना y माइनस। अब ये y1 का काम क्या करेगा, 0 करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 0 लगा दिया, बराबर यहाँ r है त्रिज्या का मान और यहाँ पर क्या है, a। तो हमारा हो जाएगा ये a का स्क्वायर। क्लियर? चलिए फिर हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y में से 0 जाएगा तो y और ये y का स्क्वायर बराबर का a का स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया हमारा क्या, वृत्त का समीकरण। ठीक है? अब इतना आ जाने के बाद फिर हम, यही काम था इसमें एक्स्ट्रा, यानी कि हम मटेरियल हमने क्या कर दिया है, ला करके रख दिया है। अब तो अपन से आता है, क्योंकि अपन 5 क्वेश्चन सीख करके आए हैं कि दिए गए समीकरण से हमें अवकल समीकरण कैसे निकाल लेते हैं। तो इतना निकालने के बाद फिर हमें कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है? ये बात समझ में आई? अब हम आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते हैं, जिस तरीके से आपको मान लीजिए एग्जाम में ये पेपर है जो है क्वेश्चन आ जाता है, उसे कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है? चलिए तो देखते हैं ये वाला डायग्राम इस तरीके का जो अभी बना है अपना, ये बनाए रहना है, ये बना सकते हैं अपन। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए सॉल्यूशन करना प्रारंभ करते हैं ये, और ये जो ये अपना ये है इसे आपको यहां बना लेना है। तो सबसे शुरू में हमने लिखा, माना कि वृत्त की त्रिज्या, क्या माना, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्या मानी थी अपन ने, a। क्लियर? तो माना कि वृत्त की त्रिज्या a है। और जब हमने वृत्त की त्रिज्या a मान ली और मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, और मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो हमें क्या करना है, वृत्त का समीकरण। ठीक है? y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल नहीं लगाना है, कुल का क्या लिख देना है अपन को, समीकरण। ठीक है? और अभी क्या निकल के आया अपना, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और बराबर a का स्क्वायर। इसे हमने क्या बना दिया, समीकरण 1।
और समीकरण एक बनाने के बाद हमारा दूसरा काम क्या रहता है कि हम ये चेक करते हैं कि किसमें इसमें कितने अचर हैं। तो आपको दिखाई दे गए होंगे यहाँ पर ओनली एक अचर है। क्यों? ए है और यहाँ पर ए है। ठीक है, तो अगर आपको केवल ए दिखाई दे रहा है तो बात को समझ गए होंगे आप। अगर आपको ए दिखाई दे रहा है तो बात को समझ गए होने का मतलब ये है कि आप एक बार अवकलन करेंगे। गलती से आपको ऐसा नहीं करना है कि फ्लो में चले जाओ और कितनी बार अवकलन कर दो, 2 बार। ठीक है, तो चलिए हमने लिखा है यहाँ पर, एक काम करते हैं इसको और थोड़ा सा सिंपल करते हैं, ये वाला खोल देते हैं अपन। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और माइनस ये इधर हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा 2x और सिंपल हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का ए स्क्वायर। अब आपके दिमाग में बात आ रही है ए स्क्वायर को अगर हम वहां भेज देते हैं, यानी इसको डायरेक्टली काट सकते हैं क्योंकि इस साइड भी प्लस का है और उस साइड भी का है प्लस का। तब हमारे पास बचा है ए का स्क्वायर एंड माइनस 2ax और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। चलिए इसे बना दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये लगाया अपन ने डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर और बराबर का 0। अब डी अपॉन डी एक्स अंदर जाएगा तो हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2a बाहर और डी अपॉन डी एक्स ये x प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर और बराबर का 0। चलिए इसका अपन ने जब सॉल्यूशन किया तो कितना आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस का 2a और इतने का तो हो जाना है 1 प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और ये dy अपॉन dx बराबर का 0 चल ही रहा है। इधर का अपना सॉल्यूशन जब अपन ने किया तो 2x माइनस का 2a प्लस 2y dy अपॉन dx और बराबर का 0। अब आपको यहां से देखिए 2 2 2 2 क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा और 2 को हमने कॉमन लिया तो यहां बचा x माइनस a प्लस y। अब समझिए बच्चों इस dy अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं, y का डैश लिख दें तो ये लिख दिया y डैश। ठीक है, और ये 2 क्या आ गया अपना कॉमन और बराबर का 0। अब ये वाला जो 2 है ये 0 में भाग के कंडीशन में चला जाएगा तो क्या बचेगा 0। ठीक है, चलिए यहां आ जाते हैं तो इधर अपने पास ये हो जाएगा x माइनस a प्लस वाई इंटू वाई डैश और बराबर का 0। ठीक है, अब इस वाले a को हम भेज दें उस साइड। तो जब हमने a को भेजा उस साइड तो जो चूंकि a है इस साइड का है माइनस का और बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। अब हम चाहें तो इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं, ये बदल करके ये हमारा काहे का मान निकल के आ गया a का मान। अगर इस a के मान को हम समीकरण 1 में रख दें, अब बोलो सर क्यों रखें, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम अब a का मान क्यों रखें। यहीं से अपन को गलतियां कर जानी थी, ध्यान नहीं देना था। बोले सर एक बार और अवकलन कर दो तो फटाफट फिनिश हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि a समाप्त हो जाएगा और हमारा काम क्या रहता है a को हटाना। तो हमने तो यहाँ पर एक बार किया, दोबारा हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसमें कितनी बार अचर दिया गया, ओनली एक अचर दिया गया। तो हम दोबारा अवकलन नहीं करेंगे और हमारी कंडीशन ये है कि इसे तो हमें हटाना है और हटाना है तो फिर इसका मान हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं अपन a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही हम a का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो एक काम करें, भाई एक लाइन बढ़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, अपन समीकरण 1 लिख लें। ठीक है, ये 2ax और प्लस वाई स्क्वायर बराबर का 0। तो ये लिखा भाई अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस 2, a की जगह कितना रखना है, ये रखना है। तो a की जगह अपन ने लिख दिया ये भैया मान रख दिया और ये x और प्लस का वाई स्क्वायर और बराबर का क्या हो गया 0। चलिए
इधर है अपना एक्स स्क्वायर माइनस, पहले अपन इस एक्स का अंदर गुणा कर ले, तो जैसे ही एक्स का इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें होगा तो एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर और बराबर का 0। अब हम इस -2 का अंदर गुणा कर दें, तो जैसे ही हम -2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 2xy इंटू वाई डैश प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का 0। अब अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं तो ये गलती तो अपन करेंगे नहीं, क्योंकि अपन बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ क्या लगा माइनस, तो अपन जानते हैं कि ब्रैकेट के उस साइड हम माइनस का गुणा नहीं होगा। तो देखो ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा x स्क्वायर और माइनस का 2xy वाई डैश और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया हमारा क्या आंसर। अब इस आंसर को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर या, और यानी कि माइनस का हम गुणा कर दें, क्या कर दें, माइनस का जैसे ही हमने गुणा किया तो ये दोनों माइनस वाले कायम हो जाएंगे प्लस में, और ये प्लस वाला कायम हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया हमारा 2xy वाई डैश और माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2xy और वाई डैश को हम लिख सकते हैं dy/dx और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। लीजिए, तो अपन ने भाई 3 तरीके, और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अपन को ज्यादा नहीं लिखना है। समथिंग समथिंग अपना आंसर ये आपकी बुक में क्या होगा दिया रहेगा, या तो ये या फिर ये। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको कहीं दिक्कत जाती है तो मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूं कि आप हमारी जो नंबर है कहाँ लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर लिखा रहता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिसका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। किसमें है, धनात्मक y अक्ष की दिशा में। तो समझिए जो हमारा परवलय है किस तरीके का बनता है वो यहां बनाए दे रहे। चलिए ये अपना x अक्ष है और ये अपना y अक्ष है। ठीक है, चलिए ये x डैश है और ये है y डैश। तो मूल बिंदु कहां पर है, ये तो यहां कह रहा है कि ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है। तो मूल बिंदु का मतलब होता है यहां। तो अब जब ये मूल बिंदु की बात है तो समझ रहे थोड़ा सा यहां पर लीजिए। तो मूल बिंदु तो ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से बनता वही परवलय। मूल बिंदु के लिए इस तरीके से यहां पर टच करते हुए जाए, कहां जाए, ये मूल बिंदु पर टच करते हुए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यहां मान लीजिए मूल बिंदु, और ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब आगे कुछ और कह रहा है कि जिसका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। तो धनात्मक y अक्ष का मतलब होता है ये वाला, और ऋणात्मक y बोला जाए तो ये वाला। यानी कि अब ये जो परवलय का समीकरण, जो परवलय बनेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ये। ठीक है, तो ये बना हमारा क्या परवलय। तो ये ऐसे बन जाएगा, नॉर्मल तरीके से छोटा सा बना लेना ऐसे। ठीक है, चलिए आपको सही से बना करके बताए दे रहे हैं। तो ये था अपना परवलय। ऐसे काम किया अपन ने, एक परवलय बनाया, यहां पर इस तरीके से ये एक्स बना दिया, ये तो ये मूल यहां से जा रहा है अपना टच करता हुआ, और ये है अपना एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, चलिए तो ये बन गया अपना क्या परवलय। अब हमें करना क्या है, यहां से लिखेंगे क्या अपन, वाई अक्ष, क्या लिखेंगे अपना y जो है क्या है, y अक्ष के अनुदेश तथा, बात कर रहा है मूल बिंदु, तो y अक्ष के अनुदेश तथा मूल बिंदु। अब मूल बिंदु जहां पर आता है
तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमारे 0 0। ठीक है, तो मूल बिंदु 0 0 वाले परवलय का समीकरण। ठीक है, परवलय का हम क्या करेंगे? समीकरण। अब ध्यान से देखना है कि यहां पर क्या कह रहा है? किस एक्स की वाई। ठीक है, तो यहां पर अपना निकल करके इसका जो समीकरण होता है ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर का 4ay। तो जब इतना हमें बना बनाया पहले नहीं मिलता था और अब हमें क्या हो रहा है? बना बनाया मिलने लगा। तो ये अपन ने इसे बना दिया समीकरण 1। और इसके बाद तो आप क्या है? टैलेंटेड है। काम क्या करना है? चेक करना है कि ये समीकरण में कितने अचर हैं। तो आपको केवल एक दिखाई दे रहा है, और वो क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए, तो आप लिखना चाहो तो यहां ये भी लिख सकते हो कि जहां पर, चलिए लिखे दे रहा हूं मैं, जहां ए एक स्वेच्छ अचर है। स्वेच्छ का मतलब होता है अपनी इच्छानुसार लिया गया है। ठीक है, आप समझे थोड़ा सा एक बात को। अगर यहां पर ये जो y अक्ष की जगह पर x अक्ष कह देता तो यह उल्टा हो जाता, यानी y स्क्वायर बराबर का 4ax। ठीक, चलो तो हम क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही हम अवकलन करेंगे तो पहला काम अपना डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स, ये 4a कहाँ जाएगा? आगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो गया 4a। ठीक है, और अपना ये चल रहा है dy अपॉन dx। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी क्या हो गया? 4। तो अपने पास बचा x बराबर का 2a और dy अपॉन dx। तो इस dy अपॉन dx को हम डायरेक्टली y डैश लिख सकते हैं। अब हम a का अगर मान निकाल लें, क्योंकि अब दोबारा से तो हम अवकलन कर नहीं सकते। ठीक है, एक ही बार करेंगे। तो यहां से अगर हम 2 और y डैश को नीचे भेज दें तो हमारा मान काय का निकल के आ जाना? a का। तो हमने इसको भेज दिया, तो x बटे 2 y डैश और बराबर का क्या? a। इसे हम ऐसा लिख लें, a बराबर का x बटे 2y डैश। अब a के मान को हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि हमने अगर a का मान समीकरण 1 में रख दिया तो हमारा अवकल समीकरण आ जाएगा। क्योंकि अब हम a का अभी हटा नहीं है, अभी ये हटा है क्या? तो नहीं हटा, तो हमारा अवकल समीकरण तभी तक नहीं माना जाएगा जब तक कि हमारा वहां पर कोई स्वेच्छ अचर जो है वो एक भी ना रहे। तो हम क्या करते हैं? यहां लिखा भाई इसके बाद a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो हम समीकरण 1 को क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो समीकरण 1 है हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये अपना एक्स स्क्वायर बराबर 4 और a की जगह रखा अपन ने, तो ये हो जाएगा x बटे 2y डैश और ये y। तो ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास बचा, देखिए 2xy और अपॉन का है ये y डैश। अब देखो यहां से एक x और से x भी कट रहा है, इस वाले x से ये क्या हो जाएगा? एक कट जाएगा। तो बचा क्या अपने पास? x बटे 2y और बटे y डैश। ये y डैश इधर चलिए समझिए कुछ नहीं है, तो 1 का गुणा हो जाएगा, ये y डैश आ जाएगा हमारा यहाँ 3 गुणा होगा, तो xy डैश बराबर का है 2y। ठीक है, यहां तक आ जाने के बाद इस 2y को हम कहां ला सकते हैं? इस साइड ला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा xy डैश और माइनस का 2y बराबर का 0, और ये हमारा हो गया क्या? आंसर। या फिर अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं कि x dy अपॉन dx माइनस 2y बराबर 0। इसके अलावा अपन इसको और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल सा था। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट यानी कि अपना 8 नंबर का क्वेश्चन है,
वो ये कह रहा है कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां कहां पर हों, y अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। तो जब देखिए यहां पर होगा क्या कि इस तरीके का अपना अक्ष तो चला ही रहा है। अब बात जब भी दीर्घवृत्त की आएगी तो हमें थोड़ा सा समझना है कि नाभियां कहां की ओर जा रही हैं, x की ओर जा रही हैं कि y की ओर जा रही हैं। अगर x की ओर जा रही हैं तो हमारा दीर्घवृत्त इस तरीके का बनेगा, और अगर ये नाभियां y पे जा रही हैं तो हमारा दीर्घवृत्त इस तरीके का बनेगा। मतलब थोड़ा सा ये जो खिंचाव है वो कहां की ओर होगा, y अक्ष की ओर। ठीक है, ये इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कहां पर बन रही है, y अक्ष पर, यानी कि जो नाभियां होंगी वो यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है, चलिए तो ये अपना x और ये y हो गया इतना। चलिए देखते हैं आगे। तो आ जाते हैं, अपन ने लिखा हल। अब हल जैसे ही अपन ने लिखा तो नाभियों की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, दीर्घवृत्त लिख देंगे आगे कि दीर्घवृत्त के कुल का समीकरण जिसका केंद्र क्या है, अपना मूल बिंदु है। तो ये जो है आप लोगों को क्या हो गया होगा, अभी तक पढ़ते पढ़ते 11th क्लास में क्या हो चुके हैं, पढ़ करके हम आए हैं। तो ये क्या होता है, एक्स का स्क्वायर अपॉन क्या होता है भाई, अगर ए और बी के टर्म में अपन मानते हैं तो एक्स का स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल में 1। ठीक है, तो यहां पर अपन ने लिखा दीर्घ वृत्तों के कुल का समीकरण जिसका केंद्र, ठीक है, मूल बिंदु है, तो ये हो जाएगा हमारा x बटे बी स्क्वायर और प्लस y बटे ए स्क्वायर और बराबर का 1। तो इस तरीके का हमने क्या कर लिया, हमारा ये होता है दीर्घवृत्त। अच्छा, ये समझ में आया। तो ये हो गया इस तरीके का हमारा क्या, दीर्घवृत्त का। अब जब बात दीर्घवृत्त की आ जाती है तो इसे हमने अभी से क्या करते हैं, चलिए समीकरण 1 बना दें। लो, ये बना दिया हमने समीकरण 1। और समीकरण 1 बनाते ही हमारे दिमाग में क्या बात आ जाती है, तो जैसे ही हमने समीकरण 1 बनाया तो हमें दूसरे नंबर काम ये करना है कि हमें चेक करना है कि कितने हैं इसमें, क्या पूछ रहा है कि कितने अचर हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 अचर दिखाई दे रहे हैं, एक ए और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, बी। और जब 2 दिखाई दे रहे हैं तो ये बात पक्का हो गई है कि 2 बार क्या होना है, अवकलन होना है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब जब बात x के सापेक्ष अवकलन की है तो अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग में चलिए लगा दिया d अपॉन डी एक्स और डायरेक्टली लगाते चलते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बटे का बी स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स और ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स 1। ये तो यहां से ये बी स्क्वायर यानी कि 1 बटे बी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर कॉमन आ गया, डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर और इतने का क्या हो जाएगा 0। अब देखो 1 बटे बी स्क्वायर अपना जो का त्यों और एक्स स्क्वायर का हमने जब अवकलन किया तो कितना निकल के आ गया 2x प्लस 1 बटे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जैसे ही हम करेंगे तो 2y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर का क्या हो गया 0। अब जब यहां तक हमने सॉल्व किया तो देखो हमें एक चीज और दिखाई दे रही है, वो ये है कि यहां से 2 में हमें क्या हो रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लिया और जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहां पर बचा x बटे बी स्क्वायर प्लस यहां पर बचा अपना y बटे ए स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स और ये बराबर का 0 और ये 2 आ जाएगा नीचे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी अपने पास बचा x बटे बी स्क्वायर y बटे ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0।
इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हम इसको एक बार और अवकलन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। तो हम एक काम करेंगे, यहां लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, और किसके सापेक्ष रहेगा? x के सापेक्ष। पुनः अवकलन करने पर, तो जब बात पुनः अवकलन की आई तो देखो हम इसी में क्या करेंगे भाई, यहां पे कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स लगाना प्रारंभ किया, लीजिए, और अपने पास है x बटे बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई बटे ए स्क्वायर, क्या है? y बटे ए स्क्वायर, और इसी के साथ अभी है ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर में क्या है? 0। तो यहां से हमारा 1 बटे बी स्क्वायर कॉमन आ गया, डी अपॉन डी एक्स क्या बचा अपने पास? x, यहां से कॉमन क्या मिलने वाला है? 1 बटे ए स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर का 0। ये तो ये वाला है डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वाला भी है साथ में, ठीक है। तो देख रहे हैं अपन डी, एक काम करते हैं, इसको 2 फलन बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 फलन हमारे यहां से बन जाएंगे। चलिए तो एक काम करें, इस y को अपन क्या कर लेते हैं, इधर लिख लिया, तो ब्रैकेट में भी अपन ने क्या कर दिया, लगा दिया। अब ये हो गया अपने पास 1 बटे बी स्क्वायर, और इतने का अवकलन निकल करके हमारा क्या आ जाएगा? 1, और 1 बटे ए का स्क्वायर। अब यहां पर हमें कितने फलन दिखाई दे रहे हैं? 2 फलन। कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 फलन। एक तो y है और सेकंड है डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम 2 फलनों के गुणनफल का सूत्र लगा सकते हैं, और 2 फलनों के गुणनफल का जो सूत्र है वो क्या होता है? फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ फर्स्ट का काम करेगा हमारा y, और सेकेंड का काम करेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब समझना यहां से थोड़ा सा, फर्स्ट फलन यानी कि y और सेकेंड का अवकलन, तो देखना ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि सेकेंड फलन, और पहले का अवकलन यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, अपन इस डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई? वाई डैश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वाई डैश। ये वाला हमारे हिसाब से ज्यादा बेटर तरीके से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए तो ये लिखा अपन ने फर्स्ट फलन यानी कि y, एंड सेकंड का अवकलन, सेकंड का अवकलन मतलब y डैश का मतलब एक बार अवकलन, और सेकंड यानी एक बार और अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा? डबल डैश आ जाएगा, यानी y डबल डैश, फिर आ गया प्लस फर्स्ट फलन सेकंड फलन यानी y डैश, एंड y का क्या हो जाएगा? इस वाले y का हो जाएगा अवकलन, तो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा हमारा क्या? y डैश। क्लियर? चलिए बराबर का 0। अब अपने पास 1 बटे बी स्क्वायर, और इस वाले हिस्से 1 का गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले हिस्से को हमने भेज दिया वहां, ठीक है। चलिए अपन ने भेज दिया तो ये हो जाएगा 1 बटे स्क्वायर, काय का हो जाएगा? माइनस का, और यहां देखो भैया ये है y डबल डैश प्लस, यहां नहीं कर देना y डैश, क्योंकि एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा y डैश का स्क्वायर और बराबर का 0। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि यहां पर सर अभी b भी विलुप्त नहीं हुआ है और a भी विलुप्त नहीं हुआ है, a भी अपना है और b भी अपना है। अब क्या समस्या खड़ी हो गई एक तो, क्योंकि अभी तक अपन जब सवाल लगाया करते थे तो हमारा एक ना एक क्या हो जाता था? विलुप्त हो जाता था। तो समझिए यहां से 1 बटे बी का स्क्वायर क्या है? 1 बटे बी का स्क्वायर, और यहां देख लीजिए आपको समीकरण नंबर 1 में यहां आपको 1 बटे बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 बटे बी स्क्वायर इंटू एक्स दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहां पर अगर हम ये वाला मान हम यहां पे रख दें तो काम बन जाएगा। तो रखते हैं, समीकरण 1 में 1 बटे बी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक, तो यहां पर आए। अब थोड़ा सा यहां पर अपन एक काम करते हैं, लिखे ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं ना 1 बटे बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए 1 बटे बी स्क्वायर लिख सकते हैं, चलिए प्लस
बाकी सेम है अपना वाई स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर और बराबर का है 1। तो रखते हैं परिमाण। अगर अपन समीकरण 2 में रख देते तो और ज्यादा बेटर हो जाना है। चलिए वहीं पर रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं 1/b की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, -1/a का स्क्वायर, और ये है अपने पास y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर और इनटू का अपना है x का स्क्वायर प्लस ये है अपने पास y और ये बराबर का 1। ठीक है यार, अपन इसमें रखते हैं समीकरण 2 में तो ज्यादा बेटर हो रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। कहां रखे दे रहे हैं, समीकरण 2 में, क्योंकि अपन को कैलकुलेशन भी क्या होगी फिर बहुत कम करनी पड़ेगी। तो कर रहे हैं समीकरण 2 में रखने से ये कहीं में रखा रहने दें। तो 2 अपन क्या कर रहे हैं, 2 को लिखे ला रहे हैं। ये हो गया अपना ये y बटे a का स्क्वायर एंड dy अपॉन dx और बराबर का 0। तो यहां पर जब अपन 1 में रख रहे हैं थोड़ा सा अपना वो लंबा कैलकुलेशन हो रहा था। अब हम क्या रखे ला रहे हैं 2 में। तो देखो भाई, इसको अपन ऐसा तो लिख ही सकते हैं 1/b स्क्वायर। तो रख रहे हैं यहाँ 1/b स्क्वायर की जगह मान, तो 1/b स्क्वायर की जगह हमने रखा -1/a का स्क्वायर, और देखते चल रहा है अब थोड़ा सा ये अपना y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर और ये x प्लस इधर ये जब कहते हैं अपना y/a का स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा ये जो dy अपॉन dx है इसे हम डायरेक्टली यहीं पर y डैश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, और ये 0। अब देखिए आपको यहाँ a स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ a स्क्वायर दिख रहा है, दोनों में a स्क्वायर दिखा है, यानी कि इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा a स्क्वायर। और ये है अपना माइनस, एक से कोई मतलब नहीं, इधर y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर और ये x है ये अपना प्लस ये a स्क्वायर का भाग a स्क्वायर में जाएगा 1 और इधर आ जाएगा अपना y इंटू वाई डैश और बराबर का 0। अब ये वाला जो a स्क्वायर है ये 0 में क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, और जैसे ही ये गुणा में जाएगा तो फिर इसका मतलब कुछ नहीं। तो देखो अब हम करते क्या हैं, इस माइनस का भी अंदर गुणा किए दे रहे हैं और इस x का भी अंदर क्या किए दे रहे हैं, गुणा किए दे रहे हैं। तो ये माइनस y डबल डैश और x का जब हम गुणा करेंगे तो x लगाएंगे हम आगे की ओर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा x। देखिए ये वाला माइनस यहां जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा माइनस, और ये अपना x आ जाएगा इधर तो x और y डैश का स्क्वायर प्लस अपना y इंटू वाई डैश और बराबर का 0, क्योंकि a स्क्वायर तो 0 में चला गया तो हो गया 0, यहां तक आ गया। अब आ जाते हैं, अपना आंसर तो यही आ गया है। आंसर क्या आ गया अपना x y डबल डैश और माइनस का x y डैश का स्क्वायर और प्लस y डैश बराबर 0। ये क्या हो गया आंसर। अब जो का तो लिखा ये वाली लाइन वहां पर, अब इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो या करके, क्योंकि हम माइनस का क्या कर सकते हैं अंदर गुणा कर सकते हैं, और जैसे ही हमने माइनस के अंदर गुणा किया तो x y डबल डैश प्लस x y डैश का स्क्वायर प्लस की जगह यहां पर हो जाएगा माइनस, तो y डबल डैश बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर। और एक सेकंड तरीका अपना क्या है, यहाँ y डबल डैश की जगह क्या कर सकते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ y सिंगल डैश की जगह dy अपॉन dx का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये था अपना कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना 8 नंबर का। थोड़ा सा देखिए ये वाला कैलकुलेशन अपने लिए क्या हो गया, सिंपल हो गया। अगर अपन समीकरण 1 में जो जा रहे थे तो हमने यहाँ पर देखा कि जैसे अपन ने समीकरण 1 में मान रख रहे थे तो यहाँ का अपना a था 1 था, इस साइड आने पर अपन को थोड़ा सा और ज्यादा आंसर अपना सवा जाता, लेकिन अपना कैलकुलेशन क्या हो जाता, थोड़ा सा लंबा हो जाता और स्पेस अपने पास नहीं था। तो छोटा करने के लिए अपन ने क्या किया, उस मान को थोड़ा सा चेंजिंग की, यानी कि यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में अपन ने क्या कर दिया, रख दिया, क्योंकि समीकरण 2 में हमें बराबर में क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। तो
तो हमें लघुत्तम लेने में कोई दिक्कत नहीं जाती थी, ठीक है। और न जाएगी, क्यों नहीं गई, देखिए अपन ने जब लगाया तो ए स्क्वायर हमारा कहाँ चला गया, वहां 0 में चला गया। इतने के लिए ही अपन ने क्या किया था, सेकंड वाले क्वेश्चन में इसका मान रखा था। ये अपना ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ऐसे अति परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर है तथा जिनका जो केंद्र है वो कहां पर है, मूल बिंदु पर है। तो देखें इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे अति परवलयों के कुल का समीकरण, अवकल नहीं, कुल का समीकरण जिनकी नाभियां, ये अपन समझा चुके हैं नाभियों की, थोड़ा सा 11th क्लास में टोटल डिटेल से अपन ने क्या किया है, समझाया है। अति परवलयों के कुल का समीकरण जिनकी नाभियां x अक्ष पर हैं, कहां पर हैं, x अक्ष पर हैं तथा केंद्र मूल बिंदु है। ये तो देखना, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और बराबर का 1, ठीक है। अब इसके बाद आपको जब समीकरण मिल ही गया है, क्या हो गया है, समीकरण मिल गया, तो इसे आप डाल दिए, बना दीजिए फटाफट समीकरण नंबर 1। और क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें हमारे कितने क्या हैं, अचर हैं। तो यहां पर हमारे अचर हैं 2, एक है a और दूसरा है क्या, b। तो ये भी पता चल गया अपन को कि कितनी बार अवकलन करेंगे, 2 बार, ठीक है। तो यहां लिखा अपन ने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे भाई, क्योंकि अभी अपना इस वाले पार्ट का चौथा क्वेश्चन है। अवकलन करने पर, और अवकलन करेंगे तो डायरेक्टली अपना देखिए, अब एक स्टेप थोड़ा सा अपन ने गायब किया जो इसके पहले डिटेल से बताया था, और ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर और ये माइनस है, यहां पर आ जाएगा 1/b स्क्वायर बाहर, ये अपना d अपॉन डी एक्स, इधर हो गया वाई स्क्वायर बराबर का d अपॉन डी एक्स 1। और जैसे ही जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x माइनस 1/b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y एंड dy अपॉन dx और बराबर का 0। तो यहां से अपन को 2 कॉमन मिल रहा है, कुछ उसी तरीके का जो का तो बनता चला जा रहा है अपना, तो लास्ट में आंसर भी कुछ उसी के जैसा ही आएगा अपना, ठीक है। तो ये हो गया y/b स्क्वायर। अब यहीं से अपन dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, y डैश और बराबर का 0, ये 2 चला जाएगा हमारा कहाँ, वहां बराबर के उस साइड 0 में। तो अपने पास बचेगा केवल x/a स्क्वायर माइनस y इंटू वाई डैश और बटे बी स्क्वायर बराबर 0। इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा अपन ने, पुनः अवकलन करने पर, वो भी x के सापेक्ष ही रहेगा, पुनः अवकलन करने पर, और जैसे ही हम इसका अवकलन करते हैं तो d अपॉन डी एक्स डायरेक्टली अपना 1/a स्क्वायर कहाँ जाएगा, बाहर, और ये जो d अपॉन डी एक्स रहेगा x का माइनस, यहां से अपना 1/b स्क्वायर कॉमन, यानी, और फिर क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई इंटू वाई डैश और बराबर का 0। तो ये अपना 1/a स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स जो होगा अवकलन निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, 1। अब माइनस 1/b स्क्वायर, समझिए यहां पर फिर से क्या बन गए हैं, 2 फलन बन गए हैं। तो 2 फलनों की गुणनफल का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, और क्या होगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो पहले फलन का काम करेगा हमारा क्या, y, और दूसरे का अवकलन तो y डैश का अवकलन हो जाएगा हमारा y डबल डैश, फिर आएगा पुनः प्लस, और ये सेकंड यानी सेकंड का काम कर रहा है y डैश, और इसका अवकलन y का अवकलन हो जाएगा हमारा y डैश बराबर का ये 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहेगा हमारा 1/a स्क्वायर
और ये माइनस का 1/b², और अपने पास ये अंदर बचा y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर बराबर का 0। अब अगर हम इस 1/b वाले पूरे सिस्टम को बराबर की उस साइड क्या करें, भेज दें, तो ये काहे का हो जाएगा, प्लस का। तो 1/a² बराबर का 1/b² y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान से आपको कुछ ये लग रहा है कि उस वाले में आया था सर 1/b² और इस वाले में आ गया 1/a²। तो जब उस वाले में 1/b² आया था तो 1/b² का मान रखा कहाँ था, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है। और इस वाले में अगर 1/a² का मान आया तो हम रखेंगे कहाँ, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 हम देखते हैं क्या है ये। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1/a² का मान रखने पर, ठीक है, ये तो जैसे ही हम मान क्या करते हैं, रखते हैं, तो कहां गया ये समीकरण, अपन एक बार लिख लेते हैं। ऐसे जरूर लिख लेंगे कि 1/a² और x माइनस y डैश और बटे का b² और बराबर में 0। तो यहां लिखते हैं अपना 1/b² और ये है y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर और ये है अपना x माइनस y डैश बटे b² बराबर 0। जिस तरीके से उस वाले में a² कॉमन आया था यानी कि लघुत्तम आया था, तो यहाँ पर क्या लघुत्तम आएगा, b²। तो अपन ने लिख लिया b² और ये ज्यों का त्यों रहेगा अपना y, x का अंदर भी गुणा अभी अगले वाली लाइन में कर देंगे ये। तो y डैश का स्क्वायर और अपना x अपन अभी बाहर ही है, b² का b² भाग जाएगा 1 और 1 का यहाँ गुणा होगा तो y डबल डैश बराबर 0। अब ये जो b² है ये 0 पे कहां में चला जाएगा, गुणा में, और 0 में जाएगा गुणा में तो क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ x का अंदर गुणा करते आ रहे हैं, ये हो जाएगा x y डबल डैश प्लस ये हो गया अपना x y डैश का स्क्वायर और ये माइनस y डैश बराबर 0 और ये अपना वहां चला ही गया। तो ये हो गया अपना क्या आंसर। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं या x y d2y अपॉन dx² प्लस x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और माइनस y dy अपॉन dx और बराबर 0। तो ये है अपना क्या आंसर और ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। इस वाले क्वेश्चन में अपन ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसी का जैसा है। चलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो ये कह रहा है कि ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष है। समझना, यहाँ कह रहा है y अक्ष है या y अक्ष पर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और त्रिज्या 3 इकाई है। तो जब अपन ने ये वाला पार्ट स्टार्ट किया था, क्या किया था, ये वाला पार्ट स्टार्ट किया था यानी क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 जो पढ़ा था उस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। वहां त्रिज्या नहीं दी गई थी, यहां त्रिज्या हमें दी गई है क्या 3 और निकालना हमें वही अवकल समीकरण 3 निकालना है। वहां बात कही गई थी कि y अक्ष के मूल बिंदु को क्या करती है, टच करती है बस। तो कहां था वो, x अक्ष पर। और यहां बात कर रहा है कि वृत्तों की कुल का अवकल समीकरण जिसका केंद्र कहां है, y अक्ष पर। यानी यहां पर ये बात है तो अक्ष पर होगा, किस पे, y पे। यानी चित्र वही, हर चीज वही, ये देखना। बस तरीका ये कि उसमें पहले में ऐसा बना था यहां और अब जो हमारा वृत्त बनेगा वो कहां बनेगा, इधर y अक्ष पर बनेगा, क्योंकि साफ साफ उसमें कह रहा है कहां बन रहा है, y अक्ष पर। ठीक है। तो देखते हैं अपन ने एक वृत्त बनाए ले रहे हैं ये और ये हो गया अपना x और ये y और ये y डैश और ये x डैश। तो ये जो बन रहा है यहां इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है इसकी 3। त्रिज्या कितनी है 3। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यहां पर इसी तरीके से मूल बिंदु की बात करें। ठीक है।
यहाँ त्रिज्या हमें 3 दी गई है, क्या दी गई है 3, और वहां क्या दी गई थी, वहां पर हमें त्रिज्या दी नहीं गई थी, हमने क्या कर ली थी, मान ली थी। तो यहाँ मान लीजिए इसका केंद्र यहाँ पर है, अगर ये मान लीजिए यहाँ बना है ये वृत्त, यहाँ क्योंकि ये तो बात नहीं कर रहा कि मूल बिंदु पर, ये जरूर कह रहा है वाई अक्ष पर, तो इसके जो निर्देशांक होंगे ये निर्देशांक हो जाएंगे हमारे क्या, केंद्र के 0 और बी। केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 और बी। अगर आपके दिमाग में बात आ रही है, बोले सर आपने तो पहले यहाँ पे ए लिया था, क्या लिया था, ए लिया था, तो यहाँ बात उस समय पे त्रिज्या हमने भी क्या मानी थी, ए, और वहां एक्स अक्ष पे था, किस पे था, एक्स अक्ष पे था। तो एक्स पे जो निर्देशांक था अपन ने क्या रहता है, एक्स वाला था और वाई वाला नहीं था, तो एक्स वाले को अपन ने ए लिखा था, और यहाँ पर वाई अक्ष पे है तो वाई वाला रहेगा और ये वाला जो एक्स वाला है वो नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पर दिया है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर 3 इकाई, ये बात हमें क्या की गई है, दी गई है। अब आ जाते हैं, हमें क्या निकालना है, वृत्त के कुल का अवकल समीकरण जिसका केंद्र y अक्ष पर है तथा त्रिज्या 3 इकाई है। तो यहां लिखा अपन ने वृत्त के कुल का समीकरण या वृत्त का समीकरण, वृत्त के कुल का समीकरण जिसका केंद्र y अक्ष पर है, ठीक है। चलिए त्रिज्या अपन को वैसे भी दी गई है 3, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर और बराबर त्रिज्या का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और y माइनस बी, तो इसे सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर, क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, और सॉल्व ना करें तो ज्यादा बेटर है। उस वाले में अपन ने सॉल्व इसलिए कर लिया था क्योंकि हमारे पास क्या था, यहाँ पर ये था तो ये कट गया था, नहीं कर रहे। चलिए तो इसे अपन ने, और सिंपल हो जाएगा अपने लिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 3 का स्क्वायर 9, और इसे बना दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। क्या करते हैं, देखा अपन ने इसमें कितने अचर हैं, तो आपको एक अचर दिखाई दे रहा है और वो क्या है b, तो एक ही बार अवकलन करेंगे। तो यहां लिखा अपन ने x के सापेक्ष, क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर भैया, अवकलन करने पर, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फटाफट लगा दिया d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, वाई माइनस बी का स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, 9, इधर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस, अब समझना यहां पर है ये पहले किसका अवकलन होता है, घात का, किसका अवकलन होता है, घात का। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और x तो ये जो कहते हो यानी y माइनस बी, अब होगा हमारा d अपॉन डी एक्स वाई माइनस बी, और ये हो जाएगा 0। अब रही बात ऐसी जो पहली बार इसे देख रहे होंगे इस वाले क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं, उन्हें ये तो समझ में नहीं आया होगा कि बोले सर ये क्या कर दिया है। लेकिन जिनने टोटल पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट ये देखे हैं, मतलब 9.1 से लेकर के यहाँ तक देखे, तो कई क्वेश्चनों में मैंने क्या किया है, इसका पूरा डिटेल से समझाया है। चलिए फिर भी यहाँ बताए दे रहा हूं। तो यहाँ पर आए, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि पहले ये लिखा है अपना, तो पहले होता है घात का, तो घात का अवकलन होने का मतलब आपको पता है कि x की पावर n है, तो इसका फॉर्मूला होता है nxn-1। तो यहाँ घात का काम कौन कर रहा है 2, और टोटल x का काम कौन कर रहा है y माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2, ये y माइनस बी, और जब 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1, ठीक है, और 1 आने का मतलब नहीं लिखा, तो ये हो गया अपना घात का अवकलन। अब घात के बाद फिर इस हिस्से का होता है, तो तुम्हारे दिमाग में आई बात, बोले सर यहाँ तो किया नहीं गया है और आप यहाँ जबरदस्ती लगे हो, ठोक रहे हो हैं कि नहीं करना है, तो यहाँ भी हम बताए दे रहे हैं कि कैसे करना है। देखो यहाँ भी हुआ है, देखो यहाँ जब अपना बात x की चल रहा है तो भाई अपन ने किया d अपॉन डी एक्स x, और इसका तो कितना हो गया आता है 1 आता है। तो अब अगर अपन 1 यहाँ लिखते हुए तो कोई बेनिफिट नहीं होना, इसीलिए आपको यहाँ पर लिखा नहीं रहता है। यानी हमें पहले घात का अवकलन करना है फिर उसका अवकलन करना है, तो इधर आ जाएंगे बराबर का 0। चलिए अपन अभी ये 2x लिखा, 2 y माइनस बी, और अब इसका जैसे ही हम अवकलन क्या करेंगे, करते हैं, तो होता क्या है अपना, देखिए ये y का तो हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा
dy अपॉन dx, और ये b का हो जाना है 0। देखो इधर इसका अपन ने जब y का किया तो हो गया dy अपॉन dx और b का हो जाना है 0, यानी कि यहाँ पर केवल इतना ही बचना है। अब यहां से देखा जाए ये पूरा एक स्टेप दिखाई दे रहा है और ये एक दिखाई दे रहा है, तो हमें यहां से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। 2 को हम क्या करें, कॉमन ले लें, और 2 जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x y माइनस बी एंड dy अपॉन dx और बराबर 0। ये 2 चला जाएगा उधर, तो x प्लस वाई माइनस बी dy अपॉन dx और बराबर 0। यहां तक आ जाने के बाद क्या है, इतना हो जाने के बाद चलिए इसे अपन एक काम करें, क्या लिख सकते हैं भाई, सिंपल करना है, y माइनस बी इसे लिख सकते हैं y डैश और बराबर का 0। अब अगर अपना यहाँ पे अपन ने अवकलन तो एक बार कर लिया, दोबारा से अवकलन कर नहीं सकते हैं, और जब दोबारा से हम अवकलन नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए y माइनस बी का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं, y माइनस बी का। तो देखो निकाल रहे हैं, क्या निकल के आएगा, पहले हम इस x को भेज दें उस साइड, और जब हमने x को उस साइड भेजा तो y माइनस बी एंड y डैश और बराबर का ये हो जाएगा माइनस का x। अब हम भेजते हैं इस y को, ये y डैश जो है इसे नीचे, तो y माइनस बी बराबर माइनस x बटे y डैश। ठीक है, हमारा ये जो y माइनस बी बराबर माइनस x बटे y डैश जो मान आया है, इस मान को हम समीकरण 1 में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 में y माइनस बी का मान रखने पर, तो देखो भैया ये लिखा अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस इतने की जगह हमें रखना है माइनस एक्स बटे वाई डैश स्क्वायर और बराबर का 9, और इसे जब हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा भाई हमारा एक्स स्क्वायर बटे वाई डैश का स्क्वायर और बराबर का है 9। अब इसको जब और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा वाई डैश का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर रहेगा एक्स स्क्वायर और ये बराबर में भी चला जाएगा 9 वाई डैश का स्क्वायर। इसे इस साइड ले आए तो एक्स का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इस साइड आ जाएगा माइनस 9 वाई डैश का स्क्वायर बराबर 0। एक आंसर। इस क्वेश्चन के आंसर ना जाने कितने लिख सकते हैं, देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं। इधर आपको दिखाई दे रहा हो यहां से इन दोनों, ये इतने दोनों में आप चाहें तो आपको एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा होगा, क्या कर रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है, आप एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखो नया तरीका इसको आंसर लिखने का, एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो यहां अपने पास बचेगा वाई डैश का स्क्वायर और प्लस का 1 और माइनस का 9 वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। एक ये है आंसर। अब अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, या लगाए दे रहे ये, अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है भाई, चलो इस 9y को यहाँ पर क्या लाए, थोड़ा सा पास में लाए, एक्स स्क्वायर तो वाई डैश का स्क्वायर इधर लाए तो ये माइनस 9 वाई डैश का स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर और बराबर 0। आप चाहें तो यहां से आप वाई डैश का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो वाई डैश का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां बचा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये है आंसर। ठीक है, और चाहो तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी हम चाहे तो चाहे जितने आंसर इसके क्या कर सकते हैं और आगे बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन को तो एक आंसर क्या करना है, लिखना है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको बता दें इस वाले जो पार्ट है अपना पार्ट नंबर 2 था एक्सरसाइज 9.3 का, इसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिए। ठीक है, और इसके बाद जो 11 और 12 है वो है अपने ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे 9.4। ठीक है, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलेंगे आपके साथ 9.4 में। जय राम जी की।